जय हिंद साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के हिंदी के मॉडल पेपर हम लोग 2 लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे 100%। 100 ऑब्जेक्टिव को याद करवाएंगे 100%, इसलिए कि आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक देखना होगा। अगर आप लोग इस वीडियो को शेयर नहीं किए तो वीडियो को भी शेयर एक बार जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना है, क्योंकि आप लोगों का मॉडल पेपर 1 हम कंप्लीट कर दिए हैं। अगर आप लोग अभी तक नहीं पढ़े तो जाकर जरूर पढ़ लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ से भर भर के ऑब्जेक्टिव बिहार बोर्ड एग्जाम 2025 में आपको पूछे जाएंगे। ओके, इसलिए आप लोगों को याद रखना 2025 के बोर्ड परीक्षा में 100% यहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे, इसलिए जरूर पढ़ कर जाइएगा। चलिए तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे। देखिएगा, खंड आ नि वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। खंड आ नि सेक्शन ए में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से प्रश्न 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेंगे। 4 ऑप्शन रहेंगे, जिसमें से एक सही उत्तर होगा। और इन 50 प्रश्नों में से इन 100 प्रश्नों में से 50 प्रश्न का सही उत्तर देना है, और ओ मार्कशीट में आपको अंकित करना। और एक क्वेश्चन के लिए 1 अंक रहेगा। 50 क्वेश्चन बनाइएगा तो 50 अंक आप लोगों को यहाँ से मिलने वाला है। तो 50 अंक हम आप लोगों को कंप्लीट याद कराने वाले हैं। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ आपको वीडियो दे रहे हैं, नहीं, कंप्लीट याद करवा देंगे। आप लोगों को वीडियो को शुरू से अंत तक बने रहना है। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा विलम्ब ना करेंगे, क्योंकि आप लोग वादा किए कि 1 लाख सब्सक्राइबर सर हम पूरा कर देंगे। तो हम इसी पर हम खड़ा उतरे हैं, और आप लोग के लिए खड़ा उतरते रहेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की ओर। 1 नंबर में कह रहा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था, बताइएगा। कह रहा, उसने कहा था शीर्षक कहानी में सूबेदारनी ने युद्ध भूमि में अपने पति और पुत्र को बचाने के लिए किससे कहा था। तो ये कहा था आपको लहना सिंह से कहा था। आप लोग को आंसर पता रहेगा तो 4 से 5 सेकंड के अंदर आप लोग आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि संपूर्ण क्रांति भाषण, संपूर्ण क्रांति जो एक प्रकार का भाषण है, ये निम्न में से किसने दिया था। तो संपूर्ण क्रांति किसके द्वारा लिखित है, तो यह आपको जयप्रकाश नारायण के द्वारा लिखित है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 3rd नंबर की ओर। 3rd नंबर में कह रहा है कि ओ सदा नीरा शीर्षक निबंध निम्न में से किस रचनाकार का है, बताइएगा। कह रहा है कि ओ सदा नीरा जो चैप्टर है, ये किस रचनाकार का लिखा हुआ है। तो ओ सदा नीरा लिखा हुआ आपको जगदीश चंद्र माथुर के द्वारा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 4 नंबर में कह रहा है झूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है, बताइएगा। झूठन शीर्षक आत्मकथा निम्न में से किनकी रचना है। तो झूठन जो चैप्टर है, ये किनके द्वारा लिखित है, तो ओम प्रकाश वाल्मीकि के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है कि शिक्षा निम्न में से किनकी रचना है, तो बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो शिक्षा आपको जे कृष्ण मूर्ति के द्वारा लिखित है। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 6 नंबर की ओर। 6 नंबर में कह रहा है कि जयसी की रचना निम्न में से कौन है, बताइएगा। जयसी की रचना निम्न में से कौन है, तो जयसी की रचना आपको पद्मावत है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 7 में कह रहा है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है, जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती, यह कथन किस लेखक का है। तो यह लेखक किसका है, तो ये कहना आपको जे कृष्ण मूर्ति जी का कहना है कि जहाँ भय है वहाँ मेधा नहीं हो सकती है। ये कथन आपको जे कृष्ण मूर्ति का कहना है, जो आपको शिक्षा चैप्टर को लिखे हैं, जिन्हें विश्व शिक्षक के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8 में कह रहा है कि सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता है। सूरदास के पद में कौन सा रस नहीं पाया जाता, तो वीर रस नहीं पाया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 9 नंबर की ओर। 9 नंबर में कह रहा है हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है। हिंदी साहित्य का सूर्य किसे कहा जाता है, तो सूरदास को। राइट आंसर सी हो जाएगा। 10 में कह रहा है पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है, बताइएगा। कह रहा है पठित पाठ के आधार पर पंचायती राज में क्या खो गया है, तो क्या खो गया, तो पंच परमेश्वर खो गया है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, प्यारे भाइयों।
क्वेश्चन नंबर देखिएगा 11 नंबर। और प्यारे बहनों, क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? बताइएगा। एक लेख और एक पत्र में भगत सिंह ने निम्न में से किसको पत्र लिखा था? तो ये पत्र लिखा था सुखदेव सिंह को। राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति निम्न में से कौन सी है? बताइएगा। कह रहा जयशंकर प्रसाद की नाट्यकृति निम्न में से कौन है? तो ध्रुव स्वामिनी है। कौन है? ध्रुव स्वामिनी। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 नंबर की ओर। 13 नंबर में कह रहा है तार सप्ताह का प्रकाशन वर्ष क्या है? बताइएगा। यानी तार सप्ताह का जो प्रकाशन हुआ है ये किस वर्ष हुआ है? तो तार सप्ताह का प्रकाशन 1943 में हुआ। राइट आंसर ये हो जाएगा। 14 में कह रहा सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? बताइएगा। सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता निम्न में से कौन है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के पिता आपको ठाकुर रामनाथ सिंह है। राइट आंसर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 15 कह रहा है कि शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था? तो शेक्सपियर पुरस्कार निम्न में से किनको मिला था? तो ये मिला था आपको सुभद्रा कुमारी चौहान जी को। राइट आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 नंबर में। 16 नंबर में कह रहा है अर्धनारीश्वर हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? बताइएगा। अर्धनारीश्वर जो है हिंदी साहित्य की निम्न में से कौन सी विधा है? तो ये अर्धनारीश्वर एक प्रकार का निबंध है। 17 नंबर में कह रहा है कि सरोज स्मृति शीर्षक रचना की कौन सी विधा है? बताइएगा। सरोज स्मृति शीर्षक की रचना निम्न में से कौन सी विधा है? तो यह एक प्रकार की आपको शोक गीत है। सरोज स्मृति एक प्रकार की कौन सी रचना है? तो शोक गीत है। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। 18 नंबर में कह रहा है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? बताइएगा। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है? तो जयपुर में। कहाँ है? जयपुर में। चलिए ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। प्यारे साथियों, आप लोग को मज़ा आ रहा है ना? चलिए आप लोग को मज़ा आएगा। आप लोग पढ़ते चलिए, किसी भी दिक्कत आप लोग को होने नहीं देंगे। हम आप लोग के साथ हैं। ओके। क्वेश्चन नंबर देखिए 19 नंबर की ओर। 19 नंबर में कह रहा है रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान है। बताइएगा। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थान कहाँ है? तो रामधारी सिंह दिनकर का जो जन्म स्थान है सिमरिया बेगूसराय। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 20 में कह रहा है संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता निम्न में से कौन है? बताइएगा। संस्कृति के 4 अध्याय के रचयिता कौन है? तो संस्कृति के 4 अध्याय के आपको रचयिता आपको रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 21 नंबर की ओर। 21 नंबर में कह रहा है कि आगे का जन्म स्थान कहाँ है? बताइएगा। आगे का जो जन्म स्थान है ये कहाँ है? तो आगे का जन्म स्थान कुशीनगर उत्तर प्रदेश में है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 22 नंबर में कह रहा है कि जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान है। जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान कहाँ है? तो जगदीश चंद्र माथुर का जन्म स्थान शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 23 नंबर की ओर। 23 नंबर में कह रहा है मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? बताइएगा। मोहन राकेश के बचपन का नाम क्या था? तो मोहन राकेश के बचपन का नाम था मदन मोहन गुगलानी था। क्या था? मदन मोहन गुगलानी। राइट आंसर ये हो जाएगा। 24 में करा रामधारी सिंह दिनकर को उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? बताइएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको थोड़ा और हम छोटा करते हैं। बताइएगा इसका सही जवाब क्या हो जाएगा प्यारे साथियों। चलिए ठीक है, आप लोग बता दिए। रामधारी सिंह दिनकर को कि उनकी किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो 24 का आंसर आप लोगों से हम जानना चाहेंगे। तो 24 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उर्वशी पर आपको रामधारी सिंह दिनकर को भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इस बात को आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर देखिए 25 नंबर 25 नंबर का रहा हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी है? बताइएगा। हिंदी कहानी के विकास में मील का पत्थर निम्न में से कौन सी कहानी है? तो यह एक प्रकार का आपको कौन सी कहानी एक किन से लिया गया है? तो ये लिया गया आपको उसने कहा था से। राइट आंसर आपको बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 में करा हजारा सिंह किस कहानी का पात्र है? बताइएगा। हजारा सिंह निम्न में से किस कहानी का पात्र है? राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। उसने कहा था का पात्र है। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 27 नंबर की ओर। चलिए 27 नंबर में कह रहा है कि कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू। यह युक्ति जो है यह उक्ति की शीर्षक पाठ से है। बताइएगा। कल देखते नहीं यह रेशम से कढ़ा हुआ सालू
यह युक्ति जो है कि शीर्षक पाठ से है। तो ये आपको उसने कहा था से राइट आंसर ये हो जाएगा। 28 में कह रहा है महेश्वर किस कहानी के पात्र है, बताइएगा। महेश्वर जो है किस कहानी के पात्र हैं, तो यह रोज चैप्टर से है, राइट आंसर ये हो जाएगा। 29 में कह रहा है कुंती किस एकांकी की पात्रा है, बताइएगा। कुंती किस एकांकी की पात्रा है, तो राइट आंसर ये हो जाएगा सिपाही की माँ की पात्रा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 30 नंबर की ओर। 30 नंबर में कह रहा है कि कविता में नए प्रतिमान के रचयिता निम्न में से कौन है, बताइएगा। कविता के नए प्रतिमान के रचयिता कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा क्या हो जाएगा। तो कविता के नए प्रतिमान के जो रचयिता आपको नामवर सिंह है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 31 नंबर में कह रहा है सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता। यह उक्ति जो है कि शीर्षक पाठ से, बताइएगा। कह रहा है कि सच है जब तक मनुष्य बोलता नहीं तब तक उसका गुण दोष प्रकट नहीं होता, गुण और दोष प्रकट नहीं होता। यह युक्ति जो है कि शीर्षक पाठ से लिया गया है। तो यह लिया गया आपको बातचीत वाले चैप्टर से, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32। कह रहा है कि डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्नलिखित में से किनको मिला है, बताइएगा। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार निम्न में से किनको मिला है, तो इसका राइट आंसर बताइएगा। तो ये मिला आपको ओम प्रकाश वाल्मीकि जी को, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 33 नंबर की ओर। 33 नंबर में कह रहा है कि इनसे ए ना कराओ, इनसे ए ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इन्हें इस जिंदगी में ना घसीटो। यह युक्ति जो कि शीर्षक पाठ से, बताइएगा। कह रहा है कि इनसे ये ना कराओ, भूखे रह लेंगे, इनसे इस जिंदगी, इसे इस गंदगी में ना घसीटो। यह युक्ति जो कि शीर्षक पाठ से ली गई है। तो यह ली गई आपको जूठन वाले चैप्टर से, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 में कह रहा है पंडित राम अवतार वैद्य एवं पिताजी किस कहानी के पात्र हैं, बताइएगा। पंडित राम अवतार जो हैं और पिताजी किस कहानी के पात्र हैं, तो यह आपको तिरिच वाले चैप्टर के आपको पात्र हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 35 नंबर। कह रहा है कि जसवीर और जनेसर किस आत्मकथा के पात्र हैं, तो राइट आंसर इसका ए हो जाएगा, जूठन चैप्टर के पात्र हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 36। कह रहा है कि प्रेम की व्याख्या करने वाले काव्य धारा के कवि निम्न में से कौन है, तो प्रेम की जो व्याख्या करते हैं ये जो लिखे गए ये कौन से कवि लिखे हैं, तो 36 का जो राइट आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, मलिक मोहम्मद जैसी जी है, क्योंकि प्रेम मार्गी कवि आपको मलिक मोहम्मद जैसी जी को ही कहते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर देखिएगा 37 नंबर में। कह रहा है कि गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, गाढ़ी प्रीति नैन जल भेई, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से ली गई है, बताइएगा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो यह ली गई आपको कड़वक चैप्टर से, राइट आंसर बी हो जाएगा। 38 में करा है कली कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुजातु, यह पंक्ति जो है कि यह पंक्ति किस शीर्षक कविता से ली गई। देखिए एक जो कविता है तो थोड़ा कहीं बाय मिस्टेक मिस हो जाता है तो आप लोग इसको रिपीट आप लोग कर लीजिएगा, ठीक है, आप लोग देखकर पढ़ लीजिएगा। कह रहा है करील कराल दुकाल दारुन सब कुंभाती कुसाजू, यह पंक्ति जो कि शीर्षक कविता से ली गई है, तो यह ली गई आपको तुलसीदास के पद से, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 39 नंबर। कह रहा है डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से, बताइएगा। कह रहा है कि डरा हुआ मन बेमन जिसका बाजा रोज बजाता है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता का है, तो यह अधिनायक चैप्टर का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 40 नंबर की ओर। चलिए 40 नंबर में देखिए प्यारे साथियों क्या कह रहा है। अब आप लोग 40 नंबर की ओर पहुंच गए। ओके, किसी भी तरह का दिक्कत नहीं होना चाहिए आप लोगों को। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 नंबर में कह रहा है कि 40 नंबर में कह रहा है कि जिन बुलाओं से गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है, यह पंक्ति की शीर्षक कविता से है, तो 40 का जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गांव के घर से ली गई है। देखिए गांव के घर यहाँ पर लिखा हुआ भी है,
तो अगर कहीं गांव के घर की रीढ़ झुरझुराती है लिखा रहेगा तो गांव के घर से आप लोग इसको मार दीजिएगा। 41 नंबर में कह रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं है अपूर्ण है, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ किसे है बताइएगा। कह रहा है जिस पुरुष में नारीत्व नहीं अपूर्ण है, वह क्या है अपूर्ण है। यह पंक्ति जो ली गई है ये किससे ली गई है, ये किस चैप्टर का पाठ, ये किस चैप्टर की पंक्ति है, तो यह अर्धनारीश्वर की पंक्ति है। क्योंकि नारी और पुरुष की जो चर्चा की गई आपको अर्धनारीश्वर चैप्टर में ही की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 42 नंबर की ओर। 42 में कह रहा ओ सदा नीरा शीर्षक पाठ में किस नदी की चर्चा की गई बताइएगा। ओ सदा नीरा में किस चैप्टर, ओ सदा नीरा चैप्टर में किस नदी की चर्चा की गई है, तो यह की गई आपको गंडक नदी की। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 में कह रहा आज आज तक तो सुना था आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुंभने से मर जाते हैं डैश की शीर्षक पाठ की पंक्ति बताइएगा। आज तक तो सुना नहीं था कि कांटों के चुंभने से मर जाते हैं डैश की शीर्षक पंक्ति की कविता है बताइएगा। 43 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रोज चैप्टर से ली गई। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 44 नंबर की ओर। 44 नंबर में कह रहा है कि तिरिच कहानी किस प्रकार की रचना है बताइएगा। तिरिच जो कहानी है ये किस प्रकार की कहानी है, तो ये आपको जादुई अर्थार्थवादी कहानी है। राइट आंसर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 में करा है कि ग्रैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है बताइएगा। ग्रैंग्रीन शीर्षक रचना के रचयिता निम्न में से कौन है, तो राइट आंसर आपको ए हो जाएगा, आगे जी है। कौन है, आगे जी हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्सेन आगे होगा। इसका पूरा नाम बहुत बड़ा है, शॉर्ट ही याद रखिएगा आगे। ओके क्वेश्चन नंबर 46 में कह रहा है तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच क्या है बताइएगा। तिरिच शीर्षक पाठ में तिरिच एक प्रकार की क्या है, तो तिरिच एक प्रकार की आपको विषैला कीड़ा है। क्या है, विषैला कीड़ा। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर की ओर। 47 नंबर में कह रहा है कि दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है बताइएगा। दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र के रचयिता निम्न में से कौन है, इसका राइट आंसर बताइएगा। तो इनके रचयिता आपको है दलित शास्त्र के सौंदर्य के रचयिता ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हैं। राइट आंसर ये हो जाएगा। 48 में कह रहा है कि 48 नंबर में कह रहा है कि पुंडलिक जी क्या है, तो पुंडलिक जी का संबंध निम्न में से किस रचना से बताइएगा। पुंडलिक जी की रचना निम्न में से किससे है या किस रचना से है, तो 48 का राइट आंसर बी हो जाएगा, ओ सदा नीरा से है। क्वेश्चन नंबर 49 में कह रहा सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है बताइएगा। सिपाही की माँ एकांकी में निम्न में से कौन पात्रा नहीं है, कौन पात्रा नहीं है, तो मालती नहीं है। ओके राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर देखिए 50 नंबर की ओर। 50 नंबर में कह रहा है उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी चहूड़ों के जिम्मे थे। यह पंक्ति किस पाठ से है बताइएगा। कह रहा उन दिनों गांव में मरने वाले पशुओं को उठाने का काम भी जहूड़ों के जिम्मे थे। यह पंक्ति किस पाठ से है, तो 50 का जो सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, जूठन चैप्टर से ली गई है। 51 में कह रहा बिना वेतन के डैश के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। बिना वेतन के लिए एक शब्द क्या होगा, तो बिना वेतन के एक शब्द क्या होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा, अवैतनिक होगा। क्या होगा, अवैतनिक। 52 नंबर में कह रहा है कलम की कमाई खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा। जो कलम की कमाई खाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो एक शब्द होगा, देखिएगा इसका राइट आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा मसीहजीवी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मसीहजीवी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 53 नंबर की ओर। 53 नंबर में कह रहा है कि जहाँ पुस्तकें छपती हो के लिए एक शब्द क्या है बताइएगा। जहाँ पुस्तकें छपती हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा, तो जहाँ पुस्तकें छपती हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, उसे हम लोग टंकनालय कहेंगे। क्या कहेंगे, टंकनालय। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखिएगा 54 नंबर की ओर। 54 नंबर में देखिए कह रहा है कि जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या है बताइएगा। जल में रहने वाली सेना के लिए एक शब्द क्या होगा, तो उसे हम लोग नौसेना कहेंगे। राइट आंसर ये हो जाएगा। 55 में कह रहा जो फल आहार करता है के लिए एक शब्द क्या है बताइएगा। जो फल का आहार करता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, फलाहारी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 56 में कह रहा है छात्रों के रहने का स्थान
के लिए एक शब्द क्या होगा बताइएगा। जो छात्रों के रहने का स्थान हो उसे हम लोग क्या कहेंगे, जो छात्रों के रहने का स्थान हो उसे हम लोग छात्रावास कहेंगे। क्या कहेंगे, छात्रावास। राइट आंसर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57 नंबर में 57 में कह रहा है कि राजदूत शब्द में कौन सा समास है बताइएगा। राजदूत में कौन सा समास होगा, तो तत्पुरुष समास है। राइट आंसर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि यथाशक्ति शब्द में कौन समास है बताइएगा। यथाशक्ति में कौन सा समास है, तो यथाशक्ति में आपको अव्ययी भाव समास है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 59 में कह रहा है भला बुरा शब्द में कौन समास है बताइएगा। भला बुरा में कौन सा समास होगा, तो द्वंद्व समास है, क्योंकि आपको बीच में आपको ये विराम वाला चिन्ह लग जाएगा तो आपको द्वंद्व मारना, ठीक है। संख्या आएगा तो द्विगुणी होगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 60 का रहा है दोपहर शब्द कौन सा समास होगा बताइएगा। दोपहर के बारे में बताइएगा, तो दोपहर कौन सा समास होगा, तो द्विगुणी समास होगा, क्योंकि दो लेगा वो, दोपहर, दो, दोपहर, दोपहर ऐसे कहेंगे तो दो संख्या बता रहा, तो संख्या बताएगा तो द्विगुणी होगा। क्या होगा, द्विगुणी होगा। अब बीच में अगर विराम चिन्ह लगा तो द्वंद्व होगा। क्वेश्चन नंबर 61 नंबर में कह रहा है माँ बाप शब्द कौन समास होगा बताइएगा। माँ बाप जो लिखा हुआ ये कौन सा समास होगा, तो बीच में देखिए विराम चिन्ह लगा हुआ है, इसको हम लोग द्वंद्व कहेंगे। क्वेश्चन नंबर 62 में कह रहा है कि चतुरानन शब्द में कौन समास होगा बताइएगा। चतुरानन में कौन सा समास होगा, तो चतुरानन में आपको बहुब्रीहि समास होगा। कौन समास होगा, बहुब्रीहि होगा। क्वेश्चन नंबर 63 में कह रहा है बुढ़ापा शब्द कौन संज्ञा है बताइएगा। बुढ़ापा कौन सी संज्ञा, तो बुढ़ापा आपका भाववाच्य संज्ञा है। राइट आंसर ये हो जाएगा। 64 में कह रहा है पाटलिपुत्र शब्द कौन संज्ञा है। पाटलिपुत्र जो है कौन सी संज्ञा है, तो पाटलिपुत्र आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि किसी खास जगह का बोध हो रहा है, किसी खास शहर का बोध हो रहा है, इसलिए आपको व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। अगर कहीं रहता कि शहर कौन सी संज्ञा, तो शहर आपको जातिवाचक संज्ञा हो जाता। क्या हो जाता, जातिवाचक संज्ञा। लेकिन ऐसा तो इसमें है ही नहीं, ऐसा इसमें है नहीं है। 65 नंबर में कह रहा है गुच्छा शब्द कौन सी संज्ञा है, तो गुच्छा का मतलब होता है ग्रुप, ग्रुप बता रहा, तो ग्रुप मतलब होता है समूहवाचक संज्ञा। राइट आंसर ये हो जाएगा। ग्रुप कौन सी संज्ञा होगा, तो आपको समूहवाचक संज्ञा होगा, कलेक्टिव नाउन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले क्वेश्चन नंबर देखिएगा, अगले नंबर की ओर चलिए। अगला नंबर 66 नंबर की ओर आप लोग ध्यान दीजिएगा। 66 नंबर में क्या कर रहा है, 66 नंबर में कह रहा है चीनी शब्द कौन संज्ञा है। चीनी के बारे में बताना है कि चीनी कौन सी संज्ञा है, तो चीनी आपको द्रव्यवाचक संज्ञा है, जिसे मापा या तौला जाए परंतु गिना नहीं जाए उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहेंगे, मटेरियल नाउन कहेंगे। 67 नंबर में कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन सी होगा। शुद्ध शब्द आप लोग को बताना है, तो शुद्ध शब्द आपको आशीर्वाद लिखा हुआ ए नंबर में। ओके, आशीर्वाद, ओके याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 68 में कह रहा है निम्न में से शुद्ध शब्द कौन होगा। 68 नंबर बताइएगा शुद्ध शब्द कौन होगा, तो शुद्ध शब्द आपको प्रशंसा ए में लगा हुआ है, जो कि सही लिखा हुआ है। 69 नंबर में कह रहा है इतिहास शब्द का विशेषण क्या होगा, तो इतिहास का विशेषण क्या होगा, इतिहास का होगा ऐतिहासिक होगा विशेषण। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 70 नंबर की ओर। 70 नंबर में कह रहा है लोक शब्द का विशेषण क्या होगा, तो लोक का जो विशेषण होगा लौकिक होगा। क्या होगा, लौकिक। राइट आंसर बी हो जाएगा। 71 में कह रहा है भारत का विशेषण क्या होगा बताइएगा। भारत का विशेषण क्या होगा, तो भारतीय होगा। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 72 में कह रहा है खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। खून पसीना एक करना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत परिश्रम करना है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। खून पसीना एक करना, बहुत परिश्रम करना। क्वेश्चन नंबर देखिए 73 नंबर कह रहा है ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। ईंट से ईंट बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होता है, तो ईंट से ईंट बजाना इसका मतलब होता है लड़ाई करना। क्या करना, लड़ाई करना। राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 में कह रहा है गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या है, तो गाल बजाना मुहावरे का अर्थ होता है डींग हाँकना। राइट आंसर ये हो जाएगा। 75 में कह रहा है अग्नि शब्द का पर्यायवाची क्या होगा बताइएगा। अग्नि का पर्यायवाची क्या होगा, तो अग्नि का पर्यायवाची आपका ज्वाला होता है, दहन होता है, पावक होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। 76 में कह रहा है कपड़ा शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है, तो कपड़ा का पर्यायवाची जो होता है आपको वस्त्र होता है। राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 77 नंबर की ओर। 77 में कह रहा है कि काजल शब्द क्या है बताइएगा। काजल जो शब्द लिखा हुआ है कौन सा जेंडर है, कौन सा लिंग है, तो काजल शब्द है, तो काजल जो शब्द है आपको पुल्लिंग शब्द है। राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। जो हम लोग काजल लगाते हैं पुल्लिंग होगा, लेकिन काजल अगर नाम बोला जाएगा कि काजल कौन से नाम होगा, नाम बोलेगा तो स्त्रीलिंग बोलिएगा, ठीक है ना। काजल हम लोग जो लगाते हैं ना आंखों में, वो आपको पुल्लिंग है। ओके, क्वेश्चन नंबर 78 में कह रहा है कि आत्मा शब्द क्या है बताइएगा। आत्मा जो शब्द है कौन सा लिंग होगा,
आत्मा, आत्मा जो होगा आपको स्त्रीलिंग होगा, राइट आंसर आपका ये हो जाएगा फेमिनिन जेंडर। 79 नंबर में करा है प्राण शब्द क्या है, प्राण शब्द बताइएगा। तो प्राण शब्द आपको पुल्लिंग होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा, क्या होगा, मैस्कुलिन जेंडर होगा। क्वेश्चन नंबर 80 में करा है पुरस्कार शब्द का विलोम क्या होगा बताइएगा, पुरस्कार का विलोम क्या होगा। तो पुरस्कार का जो विलोम होगा दंड होगा, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 नंबर की ओर। 81 नंबर में कह रहा अनुराग का विलोम क्या होगा, इसका राइट आंसर बताइएगा, अनुराग का विलोम क्या होने वाला है। तो अनुराग का जो विलोम होगा आपको विराग होगा, राइट आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 82 में कह रहा है कृपा शब्द का विलोम क्या है। तो कृपा का विलोम क्या होगा, तो कृपा का विलोम होगा कोप होगा, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 83 में कह रहा गणतंत्र शब्द का विलोम क्या होगा, गणतंत्र का बताइएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो गणतंत्र का विलोम क्या होगा, तो गणतंत्र का विलोम आप लोग सही बताइएगा क्या होगा सही जवाब। चलिए 83 नंबर का, तो गणतंत्र का विलोम आपका क्या होगा, तो राजतंत्र होगा, राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 का साकार शब्द का विलोम क्या है। तो साकार का विलोम क्या होगा, तो साकार का जो विलोम होगा निराकार होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिए 85 नंबर में। 85 में कह रहा है दक्षिण शब्द का विलोम शब्द क्या होगा बताइएगा, दक्षिण का विलोम क्या होगा। तो दक्षिण का विलोम क्या होने वाला, तो दक्षिण का विलोम आपको उत्तर होगा, उत्तर का दक्षिण होगा, पूरब का पश्चिम होता है। क्वेश्चन नंबर 86 में कह रहा नील कलम नील कमल, नील कमल शब्द में कौन सा समास होगा बताइएगा, नील कमल शब्द में कौन सा समास होगा, तो कर्मधारय समास है, राइट आंसर डी हो जाएगा। 87 नंबर में कह रहा है थोड़ा पानी किस विशेषण का उदाहरण है बताइएगा, थोड़ा पानी जो है किस विशेषण का उदाहरण है। तो ये आपको परिणाम बोधक सर्वनाम है, क्योंकि ये थोड़ा मतलब ये आपको संख्या को बता रहा है, थोड़ा थोड़ा पानी, थोड़ा नहीं परिणाम मैग्नीट्यूड को बता रहा है, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 नंबर की ओर। 88 में करा जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा बताइएगा, जगन्नाथ शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो जगन्नाथ का संधि विच्छेद होगा जगत जोड़ नाथ, राइट आंसर ये हो जाएगा। 89 में करा विद्यार्थी शब्द का संधि विच्छेद क्या है, विद्यार्थी का संधि विच्छेद क्या होगा, तो विद्या जोड़ अर्थी, राइट आंसर ये हो जाएगा। 90 में करा दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या है बताइएगा, दिगंबर शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा, तो दिगंबर का हुआ दिक जोड़ अंबर, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर देखिए 91 नंबर में। 91 में कह रहा है कि मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या है बताइएगा, मदिरालय शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो मदिरालय का होगा मदिरा जोड़ आलय, क्या होगा, मदिरा जोड़ आलय, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 92 में कह रहा अनजान शब्द में उपसर्ग क्या है बताइएगा, अनजान शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो अनजान में आपको अन लगा हुआ, अन उपसर्ग लगा हुआ है, राइट आंसर क्या हो जाएगा आपको बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर देखिएगा आप लोग 93 नंबर की ओर। ओके चलिए 93 नंबर भी आप लोग के साथ है। क्वेश्चन नंबर 93 में कह रहा है पुरातन शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हो बताइएगा, पुरातन में कौन सा उपसर्ग लगा हो। तो पुरातन में आपको पूरा उपसर्ग लगा हुआ, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 94 में कह रहा है प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है बताइएगा, प्रतिनिधि में कौन सा उपसर्ग लगा हो। तो प्रतिनिधि में आपको प्रति उपसर्ग लगा हुआ। ओके अगर कहीं आपसे पूछता कि इसमें प्रत्यय क्या लगा हो, तो निधि लगा हुआ है, तो निधि तो नहीं दिया हो लेकिन उपसर्ग पूछा हो तो उपसर्ग आपको प्रति हो जाएगा। 95 में करा उपभाषा शब्द में उपसर्ग क्या है बताइएगा, उपभाषा शब्द में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो उपभाषा में लगा हुआ आपको उप उपसर्ग लगा हुआ, राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 96 में करा है विशेष शब्द में उपसर्ग क्या है बताइएगा, विशेष में क्या उपसर्ग लगा, तो विशेष में आपको बी उपसर्ग लगा हुआ, राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिएगा 97 नंबर की ओर। 97 में करा सुकर्म, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या बताइएगा, सुकर्म शब्द में उपसर्ग क्या होगा। तो सुकर्म में जो उपसर्ग होगा आपको सु होगा, राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। 98 में करा मैं स्वयं खा लूंगा, मैं स्वयं खा लूंगा यह किस सर्वनाम का उदाहरण है बताइएगा, मैं स्वयं खा लूंगा यह किस सर्वनाम का उदाहरण है। तो यह निजवाचक सर्वनाम है क्योंकि अपने बारे में बोल रहा है। 99 में कह रहा है बेईमान शब्द है, तो बेईमान कौन से शब्द होगा बताइएगा। तो बेईमान आप लोग को पता होना चाहिए कि बेईमान जो आपको विदेशज शब्द है, जो विदेश से लाए गए शब्द है उसे विदेशज कहेंगे। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 कह रहा है कि लिंग के हिंदी में कितने प्रकार है बताइएगा, लिंग यानी जेंडर के हिंदी में कितने प्रकार होंगे, लिंग के कितने प्रकार होंगे। तो लिंग के मुख्यतः जो है आपको 2 प्रकार है। लिंग के कितने प्रकार है हिंदी में, तो हिंदी व्याकरण में लिंग के आपको 2 प्रकार है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन अगर कहीं आप ग्रामर में जाएंगे इंग्लिश ग्रामर में तो आपको 4 भेद होंगे, कितने होंगे 4 होंगे, जिसमें से मैस्कुलिन होंगे
मैस्कुलिन जेंडर होंगे, फेमिनिन जेंडर होंगे, कॉमन जेंडर होंगे, इसके बाद न्यूट्रल जेंडर होंगे। ओके, इतना बात को आप लोग याद रखेगा। मैस्कुलिन होगा, फेमिनिन जेंडर होगा, कॉमन जेंडर, न्यूट्रल जेंडर इंग्लिश में। लेकिन अगर हिंदी में बोलेंगे तो जेंडर कितने प्रकार के, लिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पुल्लिंग होता है और स्त्रीलिंग होता है। ओके, इस बात को याद रखेगा। चलिए, तो इस वीडियो में जितने ऑब्जेक्टिव हम याद करवाएं, आपको 100 ऑब्जेक्टिव को 100% हम आपको याद करवा दें, जितना हम वादा किए हैं। तो आप लोग भी वादा करिए कि इस वीडियो को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने भाई बहन के पास शेयर करेंगे और सभी जगह लिंक को आप लोग स्टेटस में लगाते रहिएगा, व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करते रहिएगा। ओके, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्यारे साथियों अभी तक, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पर आपको पांचों सेट आप लोगों को कराने वाला है। क्योंकि हिंदी का हम आपको 5 सेट करवाएंगे और सभी विषय का करवाएंगे। जो भी आपको होगा, फिजिक्स होगा, केमिस्ट्री होगा, बायोलॉजी होगा, हिंदी होगा, इंग्लिश होगा और इसके बाद आपको मैथ होगा, इस सभी विषय का हम आपको करवाएंगे। ठीक है, और यार्स का होगा, जो भी होगा, वो ज्योग्राफी होगा, हिस्ट्री होगा, पॉलिटी होगा, फिलोसफी होगा, साइकोलॉजी होगा, सभी का हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपको इसी चैनल पर आपको अपलोड करेंगे। तो आप लोग जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कर दिएगा। मिलते हैं हम लोग अगली वीडियो साथ, तब तक लिए आप लोग बताइएगा कि रमेश सर का कंटेंट एग्जाम प्री पर आप लोग को कैसा लग रहा है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, धन्यवाद।